अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी हमारे पास इस्लामाबाद से आई है। जिन साहब ने भेजी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं 13 साल का था और मेरी बड़ी बहन करीब 15 साल की। हमारे अब्बू यूरोपियन काउंसलेट में जॉब करते थे और 1 साल के लिए उनका ट्रांसफ़र स्पेन हुआ था। अब्बू ने हमसे वादा किया था कि सर्दियों की छुट्टियों में हमें अपने पास बुलाएंगे। अब्बू ने अपना वादा पूरा किया और मैं, मेरी बड़ी बहन और अम्मी अब्बू के पास स्पेन चले गए। हमारा 3 हफ्ते का ट्रिप था। अब्बू वैसे तो अपने रूममेट के साथ दूसरी जगह रहते थे, लेकिन उन्होंने समुंदर के करीब एक खूबसूरत मकाम पर हमारा छोटा सा गेस्ट हाउस बुक किया था। हम करीब रात के किसी वक्त वहाँ पहुँचे थे। बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस था। बड़े बड़े पत्थरों से बनी दीवारें बहुत एंटीक सा लुक देती थी। हम लोग ज़्यादातर वक्त लाउंज में ही गुजारते थे। वहाँ एक बड़ी फायर प्लेस थी जहाँ पर हम ताज़ा लकड़ियाँ डालते थे और बहुत पुरसुकून गरम गरम माहौल रहता था। उस वक्त स्पेन में काफ़ी सर्दी थी। मैं और मेरी बहन अक्सर दिन भर घूमने के बाद रात में बातें करते करते लाउंज में फायरप्लेस के सामने ही सो जाते थे। मेरा और मेरी बहन का कमरा पहली मंजिल पर आमने सामने था। अम्मी अब्बू का मास्टर बेडरूम थोड़े से फासले पर डाइनिंग रूम के बाद था। घर में कई जगह एक औरत के पोर्ट्रेट लगे थे। सब शायद एक ही पेंटर के बने हुए थे, क्योंकि सबके नीचे लूकस नामी किसी पेंटर का दस्तखत था। ये सारी पेंटिंग्स अब्बू को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे और मेरी बहन को कुछ पुरस्कार सी लगती थी। वो औरत हर तस्वीर में बिल्कुल सामने देख रही होती थी। आप कमरे के किसी भी कोने में हो, ऐसा लगता था आपको देख रही हो। बहुत ही अजीब सा महसूस होता था। उसका हर तस्वीर में एक ही जैसा चेहरा होता था। उसकी नज़रों में अगर कोई चीज़ दिखाई देती थी तो वो शायद हकारत और गुरूर था। हर तस्वीर में उसके साथ एक काली बिल्ली बैठी होती थी और उसकी नज़रें भी ऐसी थी गोया आप ही को देख रही हों। मेरी बिल्कुल समझ से बाहर था कि कोई क्यों पैसे खर्च करके ऐसी चीज़ अपने घर के लिए ख़रीदेगा। अब्बू रोज़ सुबह हमें घुमाने ले जाते। हम वहाँ की लोकल मार्केट घूमते, नई नई चीज़ें ख़रीदते और बड़े अलग अलग किस्म के खाने खाते थे। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। शाम में थक कर घर आते थे और कॉफ़ी पीते पीते देर तक बातें करते और सो जाते। करीब 1 हफ़्ता बहुत ज़बरदस्त गुजरा। उस रात अम्मी अब्बू किसी पार्टी में गए हुए थे। मैं और मेरी बहन गेस्ट हाउस पर अकेले थे। मैं सोफ़े पर लेटा हुआ सोने ही वाला था कि अचानक किसी के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। मेरी बहन सामने वाले सोफ़े पर सो रही थी। मैंने गौर किया तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी और ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। मैंने फ़ौरन अपनी बहन को उठाया। वो भी परेशान हो गई। उसने कहा, ये बच्चे की नहीं, किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ है। मेरी बहन ने कहा, चलो ऊपर चलकर एक साथ देखते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए और बिल्ली के रोने की आवाज़ भी ऊंची होती गई। वो मेरी बहन के कमरे से आ रही थी। बिल्ली ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। हम डर भी रहे थे कि कमरे में जाएं, कहीं हमें काट ही ना ले। लेकिन थोड़ी हिम्मत करके मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और आवाज़ अचानक बंद हो गई। हमने बिस्तर के नीचे, मेज़ के पीछे, गर्ज हर जगह देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन मेरी बहन बहुत बहादुर है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, इग्नोर करो, वापसी नीचे चलते हैं। हमने चारों कुल पड़े और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ चलने लगे। हम सीढ़ी पर ही थे कि मेरी बहन के कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। हम दोनों उछल पड़े, भागते हुए नीचे गए और कंबल में दुबक कर बैठ गए। मैं छोटा था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी बहन के पास फ़ोन था, लेकिन वो उसके कमरे में ही चार्ज पर लगा हुआ था। हम ना अपने वालिदैन से रब्ता कर सकते थे और ना पुलिस से, क्योंकि ऊपर कमरे में जाने की हिम्मत हम दोनों में से किसी की भी नहीं थी। हम लाउंज में बैठे, जो जो कुरानी सूरतें याद थी आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करने लगे। कुछ देर बाद अम्मी अब्बू आ गए। हमने उनको सारी बात बताई। अब्बू ने कहा, बेटा आसपास बाहर इतने बाघ हैं, बिल्ली कहीं से अंदर आ गई होगी। उन्होंने समझाया, देखो अपनी वेकेशंस ख़राब ना करो, जाने दो इस बात को। अगली रात हम लाउंज में कॉफ़ी पी रहे थे कि अचानक अम्मी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। ऊपर अम्मी के कमरे में गए तो अब्बू ने अम्मी को ज़ोर से पकड़ा हुआ था और अम्मी बुरी तरह काँप रही थी। बाद में अम्मी ने बताया कि वो बाथरूम की लाइट का स्विच ऑन करने लगी तो वहाँ बटन पर पहले ही किसी का हाथ था। अंधेरे में उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, पर वो जो भी चीज़ थी उसने अम्मी का हाथ ज़ोर से पकड़ा और अम्मी को धक्का दिया। अम्मी के हाथ पर वाकई पकड़े के निशान थे, पर वो जिस भी चीज़ का हाथ था उसकी सिर्फ 3 उंगलियां थीं। अब हमारी सारी फैमिली काफ़ी दहशत ज़दा थी।
हम सब ने मैट्रेस लाउंज में लगाया और वहीं लेट गए। रात के करीब 3 बजे होंगे। अम्मी अब्बू बराबर वाले मैट्रेस पर सो रहे थे। मैं और मेरी बहन इसी वाक़े के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। इतने में अम्मी हमारे पास आईं और कहा, बेटा परेशान मत हो, मैंने अब्बू से बात की है, हम कल ही दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। उनने और बताया कि कल मैं तुम दोनों के लिए तोहफे लाई थी, वो ऊपर बेडरूम में रखे हैं, आओ तुम्हें दिखाती हूँ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। हमने कहा, अम्मी आप कैसे अभी ऊपर जा सकती हैं, आज ही वो खौफनाक वाक़या हुआ आपके साथ। अम्मी ने कहा, बुज़दिल मत बनो, आओ मेरा हाथ पकड़ो और चलो मेरे साथ दोनों। अम्मी की इस हिम्मत को देखकर हमें भी हिम्मत आई। जब हम और अम्मी ऊपर अम्मी के बेडरूम के पास पहुँचे तो अम्मी ने कहा, जाओ अंदर देखो तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज़ है। हम अंदर गए तो कमरे में कुछ नज़र नहीं आया। हमने मेज़ पर भी देखा, बिस्तर पर भी, वहाँ कुछ नहीं था। हमने अम्मी से पूछा, कहाँ है। अम्मी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उनकी आंखें बदल चुकी थीं। उनकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थीं। आंखों की सफ़ेद पुतली बिल्कुल गायब थी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ में 3 उंगलियां थीं। उनके हाथ के इशारे से दरवाज़ा अपने आप ज़ोरदार तरीके से बंद हो गया। हम दोनों की तो रूह फना हो गई थी। मैं बुरी तरह खौफ से रो रहा था। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, दरवाज़ा खोला और कहा, भागो। सामने कोई नहीं था, अम्मी गायब हो चुकी थी। हम सीढ़ी से नीचे गए तो अब्बू वहीं थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम लोग ऊपर क्यों गए थे। हमने कहा, अम्मी पर कोई असर हो गया है, अम्मी अपने साथ लेकर गई थी। हम दोनों रोने लगे। अब्बू ने हम दोनों को गले लगाया, कहा, बेटा अम्मी तो यहीं है, मैंने उन्हें नींद की दवा दी थी और मेरे साथ सो रही हैं, वो तो उठी ही नहीं। और हमने देखा तो अम्मी वाकई खराटे भर कर सो रही थी। हमने अब्बू को सारी बात बताई, वो भी घबरा गए। हमने जैसे तैसे वो रात गुजारी, क्योंकि पूरी रात ऊपर कमरे से बिल्ली के रोने की आवाज़ आती रही और फजर के वक्त वो आवाज़ अपने आप बंद हो गई। हमने फजर पढ़कर थोड़ी नींद ली और फिर जाकर पैकिंग करने लगे। मेरी बहन के सूटकेस पर पंजों के निशान थे और उसके सारे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जैसे किसी ने ब्लेड के साथ काटे हों। मेरा सारा सामान बिल्कुल ठीक था और हम करीब 11 बजे दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए। अगले हफ्ते से अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब रही और उन्हें मुसलसल बुखार रहता था। हम सबका होटल से निकलना बिल्कुल कम हो गया था, बस हम वापस जाने का इंतज़ार करने लगे। जब हम वापस इस्लामाबाद अपने घर आए तो भी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब्बू भी छुट्टी लेकर हमारे साथ आ गए थे। अम्मी चुप रहती थी। हमारी अम्मी घर में सबसे ज़्यादा खुश मिजाज थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आला था, बहुत मजाक करती थी। बस उनको चुप लग गई थी और हम सब अम्मी की वजह से बहुत उदास थे। आज इस बात को 4 साल गुजर चुके हैं। अम्मी पर हमने मस्जिद से काफ़ी दम करवाया क्योंकि डॉक्टर्स हिम्मत हार चुके थे। उनके पास सारे टेस्ट नॉर्मल थे और उनके मुताबिक अम्मी की बीमारी दिमागी थी और उनको साइकाट्रिस्ट को दिखाना था। अम्मी ने कतन साइकाट्रिस्ट के पास जाने से मना कर दिया था। मस्जिद में जाकर दम करवाने से अम्मी कुछ बेहतर तो हुई थी, लेकिन उनकी हंसी कहीं खो गई थी और इसके बाद हमारी अम्मी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सब व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी इस चैनल पर डाली जाए तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी मुझे भेजें, हम ज़रूर इस चैनल पर डालेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।